शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भोजनावकाश से ठीक पहले स्पीकर महोदय ने भाजपा के 3 विधायकों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया है। फर्स्ट फेज में जब प्रश्नकाल शुरू हुआ था उस समय भी स्पीकर इस बात को बार बार कह रहे थे कि भाजपा के विधायक जिस तरीके से हंगामा कर रहे हैं उससे लगता है कि प्रश्नकाल को हंगामा काल क्यों न घोषित किया जाए। इस वक्त हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी हैं, इनसे जानना चाहेंगे क्योंकि इन्होंने सदन के बहिष्कार की घोषणा कर दी और सारे भाजपा के विधायक बाहर आ गए। आप बताइए कि आप लोग बार बार सवाल उठा रहे हैं वेल में जाकर और स्पीकर बार बार मना कर रहे थे और इसके बाद ये कार्रवाई हुई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कार्य स्थगन माननीय सदस्यों ने रखा था और जनता जो झारखंड की आज मूल समस्याएं हैं उस पर रखा था। लाखों युवाओं के भविष्य और उनके सशंकित भाव को रखा था, जिसमें हमारे जेसीसी के अभ्यर्थी, जेपीसी के अभ्यर्थी, पारा शिक्षकों का आंदोलन पीछे आप देख रहे हैं चल रहा है, जेटेट के अभ्यर्थी हैं, दफादार चौकीदार हैं, स्वयंसेवक हैं, अनुबंध कर्मी हैं, निविदा कर्मी हैं, संविदा कर्मी हैं और फिर हमारे डेली विजिट के लोग हैं। ऐसे लाखों लोगों के विषयों को लेकर के चर्चा कराने की मांग रख करके कार्यस्थगन रखा गया था। और ये परंपरा रही है जो माननीय अध्यक्ष जी ने ही उसको स्थापित किया है कि भाई शून्यकाल के पहले जो है हम कार्यस्थगन को पढ़ करके स्वीकार करना अस्वीकार करना दोनों करके कर देंगे। माननीय सदस्यों ने यही आग्रह किया कि भाई आप जो परंपरा है उसका निर्वहन करिए और इसको पढ़ दीजिए ताकि रिकॉर्ड में आ जाए कि झारखंड के अंदर जो परिस्थितियां स्थितियां हैं किस तरह से खड़ी है। लेकिन ये सरकार पहले से मन बना के रखी हुई थी और सदन के अंदर भी आपने देखा होगा एक माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि भाई इनको निलंबित कर दिया जाए। और फर्स्ट बार में आपने देखा होगा कि खाली हम लोग विपक्ष के नहीं पक्ष के लोग भी सदन के अंदर आकर के बहिष्कार मतलब के विरोध कर रहे थे। तो स्पीकर महोदय का यह कोर्ट कि भाई हंगामा कर देना चाहिए तो सत्ता पक्ष के ऊपर भी लागू होता है, जो गैर जरूरी चीज़ों को यहाँ कहता है, जो सदन का पार्ट नहीं है, विषय नहीं है, वो राज्यसभा के विषयों को आप ला रहे हैं, अपने पॉलिटिकल एजेंडों की प्रतिपूर्ति कर रहे हैं, उसको आप स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा विरोध ये था। लेकिन आज जो आपने निलंबन किया, कार्यस्थगन का प्रस्ताव नहीं पढ़ करके आपने अपने ही नियमन को तोड़ने का काम किया और फिर आप जब उसके लिए स्थापना करने के लिए उस विषय को मर्यादित ढंग से रखने का जब प्रयास किया तो आपने किया तो नहीं माने और लोग आकर के आपको ध्यान आकृष्ट करने तो आपने जो इनका निलंबन किया सत्र के लिए पूरे, ये साफ दिखलाता है कि आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और इस सदन की कार्रवाई से इनकी संजीदगी नहीं है, इनका कोई गंभीरता नहीं है। क्योंकि गंभीरता रहता तो माननीय नेता सदन की कार्रवाई छोड़ करके ऐसे देशाटन में नहीं घूमते रहते। पहले तो ये बताइए कि किनको निलंबित किया गया है जो लगातार कंफ्यूजन बना हुआ? देखिए, माननीय विधायक अपने भानु प्रताप शाही जी है, मुख्य सचेतक बिरिंची नारायण जी है और सचेतक अपने जेपी पटेल जी हैं, जो पूरे मुखरता के साथ सदन के अंदर जो अपने विषयों को रखते हैं और जिनकी आवाज़ इस सरकार के कानों में पारा की तरह चुभती है। उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, जो युवाओं की आवाज़ है उसको दबाने के लिए यह प्रयास किया गया है। इस एक्शन के तुरंत बाद आपने कहा कि हमारी मांग जो, जैसा कि आपने वो कार्यस्थगन की बात कही कि एक परिपाटी रही है, एक नियम है, आपने उसका पालन नहीं किया और उसके बाद आपने सीधे बहिष्कार की घोषणा कर दी। आप पूरे भाजपा के विधायक आपके नेतृत्व में वॉकआउट कर गए। आगे का क्या स्टैंड है आपका? देखिए, अभी हम लोग महामहिम राज्यपाल के पास जाएंगे और हम लोग ये डिमांड करेंगे जो संवैधानिक संकट आज झारखंड के अंदर पैदा हुआ है, संविधान की शपथ लेकर के संविधान की रक्षा करने के लिए संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति और उसके कारण से यदि संवैधानिक संस्थाओं के सामने एक यक्ष प्रश्न जैसा संकट पैदा हो जाए, आपके कृत्य के कारण जो चीज़ एक सामने आई है और उस पर जो संवैधानिक मर्यादाओं को मानने का जो आप पे नैतिक दबाव होना चाहिए, आप उसका ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इससे एक अराजकता की स्थिति पूरे झारखंड प्रदेश में है और लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खड़ा हो गया है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी कई एक सभाओं में अपने कार्यकर्ताओं को किसी भी हद तक जाने के लिए वो उनको जो है प्रोवोक कर रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं। तो ये जो परिस्थितियां खड़ी हुई है जिससे जो संवैधानिक मूल्य और मर्यादाएं टूट रही है और ये सदन भी आज मर्यादाओं को तोड़ने का एक माध्यम बन गया है, सरकार के विफलताओं को छिपाने का, सरकार के उन तमाम कारस्तानियों को संरक्षण देने का जो कहीं से भी इस झारखंड के हित में नहीं है। इस सदन के और इस सरकार के जो कारनामे उनके बारे में बताएंगे और इस सरकार को संवैधानिक संकट से बचाने के लिए, इस राज्य को संवैधानिक संकट से बचाने के लिए इस सरकार को बर्खास्त करने के सिवा और कोई दूसरा हमको नहीं लगता रास्ता नहीं है। आप तो आज मान लीजिए कि महामहिम से मिलेंगे, कल के लिए क्या कोई स्टैंड आप लोगों ने बनाया? कल आप लोग आएंगे, कल भी विरोध होगा या क्या करना है? नहीं, कल भी आएंगे, पूरे जोर से लगेंगे और पूरी ताकत के साथ हम लोग फिर इस विषय को लेकर के आगे जाएंगे और आगे की रणनीति के लिए काम। थैंक यू बावरी साहब। ये नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ये कह रहे हैं कि जेन्युइन मांग को लेकर विरोध
करना विपक्ष का काम है और वही भूमिका विपक्ष निभा रहा था। जब फर्स्ट जो स्थगन का ये जो रद्द हुआ, कार्यवाही जो बाधित हुई, स्थगित हुई, उसके बाद जब सेशन शुरू हुआ, शून्यकाल की सूचनाएं ली जा रही थी, उस वक्त 3 विधायक विरंची नारायण, भानु प्रताप शाही और जेपी पटेल वेल में आ गए थे और कार्यस्थगन की मांग कर रहे थे। और जो ज्वलंत मुद्दे हैं, युवाओं के रोजगार से जुड़े ऐसे मुद्दों को पर चर्चा कराने की मांग कर रहे थे। और इसी बीच में प्रदीप यादव, जो अभी वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं, सदन में जेवीएम विधायक हैं, उनकी बात थी कि जब लोकसभा में सुरक्षा चूक पर विपक्ष गृह मंत्री से जवाब की मांग करता है तो वहां पे एक के बाद एक लगातार सांसदों को दोनों सदनों में सस्पेंड किया जाता है और यहाँ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ठीक इसके बाद ही ये स्टेप उठाया गया, स्पीकर ने 3 विधायकों को सस्पेंड किया। और अब इससे स्पष्ट हो गया है कि जो शेष सत्र की जो अवधि है वो बेहद हंगामेदार होने वाली है। राजेश कुमार सिंह, ईटीवी भारत, रांची।